आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे राज, क्या जब देखो तब फाइलों में घुसे रहते हो। राज, तुम्हें पता है मैंने अभी को प्रज्ञा के रूम में गुस्से में जाते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है उसे सच का पता चल गया। चलो ना, चल के देखते हैं। एक मिनट, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। तुम्हारे जैसे फालतू टाइम नहीं। तुम जाओ, मुझे काम करने दो। तुम्हें क्या लगता है कि ये काम फालतू के? राज, ये बहुत जरूरी काम है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें कि घर का नक्शा बदल देती है, रंग को राजा, राजा को रंग बना देती है। तुम्हारे बदले अगर ये बात मैंने मम्मी जी को बताई होती ना, तो वो अपने सोने के हार मुझे दे देती और दादी को ना नमक मिर्च मसाला लगाकर बताती और फिर उनकी लाइन क्लियर हो जाती दादी की नजरों में। लाइन? कैसी लाइन? अरे लाइन क्लियर मतलब वैसे भी वो इतने सालों से दादी की जगह लेना चाहती है ना। मेरा मतलब ये है राज कि है ना, दादी की नजरों में भी मम्मी जी की अहमियत बढ़ जाती है। दादी ये सोचती कि मम्मी जी घर का कितना ख्याल रखती है, घर के बारे में सोचती हैं। वैसे भी दादी की नजरों में तो तुम्हारी मम्मी की कोई अहमियत है ही नहीं, कोई काम की नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? मैं किसी काम की नहीं हूँ? इसे भी अभी आना था। मम्मी जी, ऐसा मैं नहीं, दादी सोचती है। हाँ, तू तो दादी की बड़ी चहेती है। दादी क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, सारी बात तो तुझे बताती है वो, है ना? और तू कैसा बेटा है तू? हाँ, बहू के सामने माँ का मजाक उड़ा रहा है। अरे जिंदगी में कुछ नहीं दे पाया तो कम से कम बहू से माँ को इज्जत तो दिलवा। पर मैं तुझसे ये सब क्यों कर रही हूँ? अगर तुझमें इतनी अकल होती तो मेरा इतना मना करने के बाद तूने इससे शादी की होती। तो जोरू का गुलाम हो ही गया है और माँ को भी बना रहा है। अरे पर मम्मी जी, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो आप इन्हें क्यों सुना रही हैं? हाँ, अब तो मैं अपने बेटे को भी कुछ नहीं बोल सकती। जो बोलना है तुझे ही बोलूंगी। अब ये औकात रह गई है मेरे इस घर में। फिर से शुरू हो गए आप लोग, ये सास बहू के झगड़े। और झगड़ा करना ही तो बाहर जाके करो ना। देख नहीं रहे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अरे पर मैंने कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने मुझे इतना सुना दिया। मैं ही चली जाती हूँ ना, आप दोनों माँ बेटे आपस में बात करो। मिताली, बाल बाल बच गई तू, अब जल्दी निकल यहाँ से। भाई मैंने आपको कहा था इसे घर में मत लेकर आना, इसकी सजा इसे वहीं पर दिलाकर लाना, लेकिन तुमसे ज्यादा बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे दूल्हे को भगा कर ले जाती हो और फिर वापस यहीं पर चल कर आती हो। भाई मैंने कहा था इसे यहाँ से बाहर फेंको। भाई स्टॉप इट आलिया। भाई आप बीच में मत आइए। नहीं भाई, मैं नहीं रुकूंगी। और आप क्यों रोक रहे हो मुझे? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मेरे पूरब ने मुझे 2 बार छोड़ा है। भाई इसने पूरब को नहीं छीना। भाई इसीलिए मेरे पूरब को छीना। कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़की नहीं है जिसे पूरा प्यार करता है। वही लड़की। सुबह से प्रज्ञा को देखा नहीं। अभी ने पता नहीं उसे मनाया है कि नहीं। अब तक तो आगे होंगे दोनों। देखती हूँ कमरे में जाके। सुबह से बिचारी ने कुछ खाया है कि नहीं। अभी अगर गुस्से में होगा तो उसे पूछा भी नहीं होगा। यही देखती हूँ जाके। भाई क्या मतलब ये वो लड़की नहीं है? ये वही लड़की है जिसने पूरब को मुझसे छीना है। भाई इसी की वजह से पूरब मुझसे दूर गया है और इसीलिए इसकी शादी आपसे कराई थी भाई, ताकि आप इससे बदला ले सको और पूरब को पूछा है। आलिया, ये वो लड़की नहीं है। आलिया, ये वो लड़की नहीं है। दीदी, दीदी सुनिए जरा। दीदी जी, दीदी जी, स्वर्णी दीदी की तबीयत खराब हो गई। और सांस भी फूल रही है। दवाई दी? ओ जी, मैंने बहुत कोशिश की, वो दवाई लेती नहीं है जी। ठीक कहते हैं लोग, इस उम्र में ना लोग बच्चे बन जाते हैं। अब तू बता, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं या इस बच्ची का? सुबह तक तो ठीक थी, अब अचानक क्या हुआ उसे? जी उनकी शुगर बढ़ गई है। मिठाई भी तो बहुत खाई है उन्होंने। मिठाइयाँ खाई हैं तो दवाई भी तो खानी पड़ेगी ना। हाँ, ये भी सही। चल मैं ही खिलाती हूँ उसे दवाई। इसे समझने में हमसे भूल हो गई आलिया कि वो लड़की नहीं है जिससे पूरब प्यार करता है। ये बात अभी को कैसे पता चली? कहीं इसने तो नहीं बता दिया? क्या बोल रहे हो भाई आप? पूरब इससे प्यार नहीं करता है तो और किससे करता है भाई? बोलो भाई, किससे प्यार करता है पूरब? बहन बुलबुल से।
कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं बुलबुल प्रज्ञा की कजिन और मेरी शादी हो चुकी है। लड़की वाली हो तो आंखें झुका कर बात करो। लड़की देर है, कुछ ले नहीं रहे जो चुका के बात करे। बस एक मौका मिलने दो, फिर सारे हिसाब चुकता करूंगी तुमसे मैं। अगर ऐसा है ना तो इंतजार करूंगी, क्योंकि न जाने कितने हिसाब मुझे तुमसे लेने हैं जिसका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। और ये बात खुद पूरब और बुलबुल ने मेरे सामने कन्फेस किया है। और उसको भगाने में उसकी मदद की। मैंने किसी की कोई मदद नहीं की, बल्कि मैं पूरब को समझाती रही उसे बुलबुल को भूल जाना चाहिए और आलिया से शादी कर लेनी चाहिए। आज भी मैं वहां पूरब को रोकने गई थी, लेकिन आपने You really think कि मैं तुम्हारे इस बकवास को सुनूंगा? तुम्हारे साथ रह रहे के ना मैं तुम्हारी नीयत से वाकिफ हूं। और वहां पर भी तुमने जानबूझ के मुझे बातों में उलझाया और मुझे रोका था कि वो दोनों भाग जाए। मैं आपको उसके पीछे जाने से नहीं रोक रही थी, उस पर हाथ उठाने से रोक रही थी मैं। और मैंने पूरब को नहीं भगाया, वो खुद। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आप तनु से पूछिए, इन्हें सब पता है। तो इनसे पूछिए, इन्होंने पढ़ी है, पूरब की चिट्ठी पढ़ी है जिसमें सारा सच लिखा हुआ था। आप बताइए नहीं ना, आप क्यों नहीं बोल रही कुछ? मैं वो लेटर पढ़ चुका हूं। अब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया। तुम ही ने पूरब को भगाया ना? हे भगवान, कहीं अभी इसके सामने मुझसे वो लेटर ना मांग ले। तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ सबके सामने आ गया। तुमने एक बार फिर सबको धोखा दिया। तुम और तुम्हारी बहन दोनों धोखेबाज हैं। हम धोखेबाज हैं तो आप लोग क्या है? ये सब कुछ तो आप लोगों ने ही शुरू किया था ना। शादी के नाम में मजाक किया आपने हर किसी के साथ, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, आपकी अपनी दादी के साथ। किसी को उसका प्यार न मिले तो उसकी खुशियां छीन लो जिससे वो प्यार करता है। उसकी शादी किसी और से कर दो। कहाँ का इंसाफ है? और आपका क्या? आपको तो बदला लेना था। एक बीवी की जगह पंचिंग बैग ले आए घर में। जिसका मन किया, जितना गुस्सा